जुलाई 2024 हाथरस में कथा के दौरान हुआ भगदड़ कांड तो आपको याद ही होगा। 121 मौतें, 8 महीने तक चली जांच और अब भोले बाबा को क्लीन चिट। जरा सोचिए, अगर बाबा भगदड़ का जिम्मेदार नहीं तो कौन है 121 मौतों का जिम्मेदार? क्योंकि जांच रिपोर्ट में ना तो बाबा भगदड़ का जिम्मेदार है और ना 121 मौत का। सवाल ये, फिर सैकड़ों जान किसकी साजिश, किसकी गलती से गई? इस रिपोर्ट में पूरा सच दर्ज है, जिसके मुताबिक आयोग ने इस घटना में आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया है, जबकि प्रशासन और पुलिस की लापरवाही को भी गंभीर चूक माना गया। रिपोर्ट के अनुसार जिस सत्संग में ये भगदड़ हुई, वहां आयोजकों ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया, यानी जांच आयोग ने भगदड़ के लिए बाबा को जिम्मेदार नहीं माना। रिपोर्ट आपको जब मिलेगी आप देखेंगे निष्पक्ष ढंग से बिंदुवार पूरी तरह से उसको साबित करते हुए इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भले ही डिप्टी सीएम रिपोर्ट पर खुलकर ना बोले हो, लेकिन सच जांच आयोग की रिपोर्ट में दर्ज है, जो कि कहता है कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई, भीड़ प्रबंधन के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। यदि पुलिस और प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाए होते तो इस दुखद हादसे से बचा जा सकता था। यानी 121 मौतों के लिए जितना जिम्मेदार आयोजकों को बताया गया, उतने ही जिम्मेदार तत्कालीन पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी है। अब देखना होगा जानलेवा लापरवाही करने वाले अफसरों पर कोई कार्रवाई होती भी है या नहीं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिल्ली मेरठ रोड पर बनी 100 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई से पहले ही मुस्लिम समाज के लोगों ने गिराने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि ये मस्जिद रैपिड रेल निर्माण की जद में आ रही थी, जिसे लेकर प्रशासन मुस्लिम पक्ष से सहमति बनाने का लगातार प्रयास कर रहा था। और अब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मजदूर को बुलाकर मस्जिद तोड़ने की शुरुआत कर दी। मजदूरों ने मस्जिद की दीवारों और खिड़कियों पर हथौड़ा चलाकर इस अवैध मस्जिद को गिराने का काम शुरू किया। पहले मुस्लिम पक्ष ने इस मस्जिद को गिराने के लिए प्रशासन से 1 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन अब उन लोगों ने खुद ही इस पर कार्रवाई शुरू कर दी ताकि मस्जिद के सामान को निकाला जा सके। रात को गिननी थी, इस मारे हमें 1 दिन का टाइम दे दिया उन लोगों ने, और हम ये जंगले पंगले जो ये निकाल रहे हैं, ये प्रशासन की वजह से निकाल रहा है। सब हमारे साथ है, पुलिस यहाँ के पूरा प्रशासन हमारे साथ है। दरअसल रैपिड के निर्माण कार्य के चलते दिल्ली रोड पर मस्जिद हटाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सहमति बनाने का प्रयास कर रहे थे। मस्जिद का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया था। यहाँ से रैपिड रेल जा रही है और डेवलपमेंट के बीच में ये एक पुरानी मस्जिद बाधा बन रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने यहाँ के जिम्मेदार लोगों के साथ बातचीत की और आपसी सहमति से इसको गिराने के लिए दोनों पक्ष राजी हो गए। लिहाजा इस मस्जिद में अब जुम्मे की नमाज भी नहीं हुई और मुस्लिम पक्ष ने खुद ही इसे गिराने का फैसला किया ताकि विकास में बाधा न हो सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों, रोहिंग्याओं और अवैध लाउडस्पीकर को लेकर बड़े एक्शन का अब मन बना लिया है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और होली और दूसरे त्योहारों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान सीएम योगी ने यूपी के टॉप अफसरों को अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं और अवैध लाउडस्पीकर पर भी कार्रवाई करने के लिए कहा। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की तलाश के लिए अभियान चलाया जाए। सीएम योगी ने कहा कि कई इलाकों में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर बजाने की शिकायतें मिल रही है। इन शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करें। लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल पर परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर धार्मिक स्थल प्रशासन की बात नहीं मानते हैं तो उन्हें नोटिस भेजकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं सीएम योगी के निर्देश के बाद कानपुर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कमिश्नर ने तुरंत वहाँ छापेमारी की और ऐसे कई लोगों को वहाँ से भगाने का भी काम किया गया, लेकिन मैं फिर इस पर लगातार निगाह रखे हूँ और अपने पूरे विधानसभा के साथ कानपुर में एक भी रोहिंग्या जिसने कहीं से भी आधार कार्ड भी बनवा लिया होगा, चाहे राशन कार्ड भी बनवा लिया होगा, उसको कानपुर में रहने नहीं दिया जाएगा। वहीं अधिकारियों से बैठक के दौरान सीएम योगी ने सड़कों से जाम हटाने के लिए वहां बने अवैध टैक्सी स्टैंड को भी हटाने को कहा और इसके लिए थाना स्तर पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।